अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं हूं बहुत खुश। जी हाँ, आज है दो गुड न्यूज़। एक तो ये है कि आज हमारा स्कूल होने जा रहा है क्लोज, क्योंकि होने जा रही हैं समर वेकेशंस और आज लास्ट डे है, रिजल्ट डे भी है बच्चों का। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है और टीचर ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा एक्साइटेड है। और जी सेकेंडली कल है मेरा टेस्ट, तो यहाँ से जाकर मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि बाकी तो पूरा ही टाइम हमने ऐसे ही बैठ कर और सोकर गुजारा है। जब लास्ट डेट करीब आ गई है टेस्ट की, तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो जी ये लास्ट हमारी असेंबली थी। उसके बाद बच्चों में हमने जो है रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया और ये कुछ बच्चे जो यूनिफॉर्म में आए थे एज़ यूजुअल जैसे आते हैं, क्योंकि लास्ट डे था, इनको थोड़ी परफॉर्मेंस देनी थी। उसके बाद हम अपने ग्रुप और जो फेसबुक ग्रुप और स्कूल का ग्रुप है उसमें हम ये सारी वीडियोज़ वगैरह रखते हैं। और जी बरज़ा और ये उसकी फ्रेंड है, जो कि दोनों टकली हो गई हैं गर्मी की वजह से, तो वो दोनों यहाँ थोड़ा ऑफिस में खेल रही थी। और जी हमारी ये बिल्ली जो ऑफिस में जिसने कब्ज़ा किया था, वो बेचारी बहुत भूखी थी, तो बरज़ा उसके लिए कुछ चावल वगैरह लेकर आई थी। उसने कहा था कि हम बिल्ली को देंगे। रश काफ़ी हो जाता है क्योंकि एनुअल रिज़ल्ट है और ज़ाहिर बात है क्लासेस प्रमोट होती हैं बच्चों की, तो पेरेंट्स और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो काफ़ी देर से हमारा रिज़ल्ट जा रहा था और हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऑफिस में आ गए थे। बाकी ये है कि बाहर गर्मी भी बहुत थी और धूप भी बहुत थी, लेकिन ये है कि लास्ट डे की खुशी थी, इसलिए वो हमने ज़्यादा फील नहीं किया। और बच्चे भी देखिए विदाउट यूनिफॉर्म आए हैं, बहुत ही खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनको ट्रॉफीज़ और मेडल्स मिलने वाले थे, जो कि बरज़ा ने ज़बरदस्ती छीने थे और मेडल भी छीने। जी हाँ, वो खुद पहन कर बैठी हुई थी। और जी फिर उसके अलावा ये देखें अब काफ़ी देर हो गई है और बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी जा रहे हैं ग्राउंड से, तो हमने उनको कहा टाटा बाय बाय, ताकि हम भी जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाएं। और जी बरज़ा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसको मैंने थोड़ी सी ब्लैक टी बना कर दी। उसको ज़ुकाम हो रहा था, उसने पी तो उससे ज़्यादा सुकून मुझे मिल गया। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेकेंड डे और आज हमारा टेस्ट है, मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरी सिस्टर का भी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट है। इंसान को कभी भी जो है एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। ज़िंदगी जैसे चल रही है फास्ट वैसे ही हमें भी चलना चाहिए उसके साथ। तो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, ताकि आप हमेशा एनर्जेटिक रहें। ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए तो लाइफ को स्टॉप कर दें। अपनी ख्वाहिशात को और अपने कॉम्पिटिशन्स को हमेशा ज़िंदा रखें। तो जनाब फिर मैंने अपने हस्बैंड को जो है बहुत ही इनकरेज किया। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि टेस्ट तो बहुत डिफ़िकल्ट है और इतना अरसा जो हम बिल्कुल ही अपने कामों में बिज़ी रहे, कोई स्टडी नहीं की, ऐसा लग रहा था सोते ही रहे। और अचानक डेट जब बिल्कुल करीब आ गई तो हमें पता चला कि ये तो टेस्ट होने वाला है। तो जनाब जब वहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर खोला तो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी ही थी, हमारे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आसमान पर तारे ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही कुछ ऐसा नज़र आ रहा था अचानक से। काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट दे रही थी मैं। तो जनाब फिर हमने अपने सोए हुए शेर को जगाया, अपनी मेमोरी को रिकॉल किया। फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हो गया और फिर हम जल्दी से बाहर की जानिब भागे। तो रश तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने थोड़ा वेट किया ताकि जो है लोग जल्दी से निकल जाएं। जी हाँ, फिर जी हम रोड पर आ गए थे। हमारी सिस्टर और मेरे बहनोई भी हमारे साथ ही थे और मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि कैसा टेस्ट हुआ। मुझे तो नहीं लग रहा अच्छा हुआ, लेकिन माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो मुसलसल अपनी स्टडी को जारी रखते हैं और मुझे काम होता है, जॉब है, बच्चा है, तो इतना नहीं कर पाती। चलें जी, फिर हम आ गए थे यहाँ पर सिंदड़ी पर, जो कि हम अक्सर ही आते हैं। यहाँ की चाय बहुत मज़े की होती है, लेकिन हमारा ये भी मूड था कि कुछ बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर बैठने का थोड़ा मकसद ये भी था कि हम अपने क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे कि किस तरह से किया हमने और कौन कौन से क्वेश्चन सही किए या गलत किए। और साथ में हमने सबसे पहले रशियन सैलेड को एंजॉय किया और उसके बाद चिकन ढाका था, बड़ा ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। जो लोग सिंदड़ी पर जाते हैं तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि वो चिकन ढाका को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। इसकी जो है टेस्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी अरसे के बाद हमने इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक साथ ही, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी माशाल्लाह से छोटी सी बेबी है और जॉब भी है, तो वो भी बहुत बिज़ी रहती हैं, मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। लेकिन ये है कि टेस्ट का टेस्ट भी हो गया और हमने एंजॉय भी किया।
और जी ऐसा ही करना चाहिए। आप अपने टाइम को हमेशा एंजॉय करें, काम हो या चाहे कुछ भी हो, तो आप हर चीज़ को अगर एंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये जो सिंगापुरियन राइस थे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे, तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही है जी। अगर किसी को पसंद है तो वो ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो जनाब यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे थे, मज़ेदार सी चाय थी जिसने हमें बिल्कुल फ्रेश कर दिया, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी टेस्ट के बाद, हम काफ़ी थक चुके थे और फिर कुछ खाने के बाद हमें बहुत ही नीड हो रही थी कि हम अच्छी सी चाय पिएँ। जनाब उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए, थोड़ा बाहर का व्यू भी अच्छा लग रहा था, हमने थोड़ा एंजॉय किया। और फिर तो मुझे बर्ज़ा की ही टेंशन लग रही थी, क्योंकि हम उसको छोड़ कर आए थे घर में। तो फिर जल्दी से मैंने हस्बैंड को कहा कि भाई अभी हम जल्दी से घर रवाना हो जाएं, क्योंकि हमारा मूड तो पहले हो रहा था कहीं और भी थोड़ा चक्कर लगा लें, लेकिन फिर हम सीधा ही अपनी सिस्टर वालों के साथ ही घर की तरफ रवाना हो गए जी। तो अभी हमने ताज़ा 2 टेस्ट दिए हैं, एक टाउन ऑफिसर का और दूसरा था म्यूनसिपल ऑफिसर का। और अभी नेक्स्ट हमारा जो 2 दिन के बाद होने वाला है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो मास्टर्स किया हुआ है मेरा इंग्लिश में, तो मैं और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड का अगेन होगा, तो फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन की डिग्रीज़ हैं, जो अच्छी तरह से क्वालिफाइड हैं, उनको बिल्कुल भी घर पर नहीं बैठना चाहिए। वो घर के साथ साथ जॉब भी करें और ख़ुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड को, और मैरिड नहीं है तो अपने फादर या ब्रदर्स को ज़रूर सपोर्ट करें, और कल को आपके बच्चे का फ्यूचर भी ज़रूर सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, क्योंकि घर में बैठ कर तो ख़ुद पर तवज्जो देना बहुत ही कम होता है। ज़ाहिर बात है कामों में इंसान बिज़ी हो जाता है और फिर जब थक जाता है तो सो ही जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को भी मेंटेन रखें, और उसके अलावा आपका सोशल जो सर्कल है वो भी अच्छा हो जाता है जॉब के साथ। और दूसरा सबसे अहम बात जो मुझे बहुत पसंद है कि इंसान किसी का मोहताज नहीं रहता। इस अच्छी सी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।